दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर रूबरू हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, हार्ट एंड ग्रीवियस हार्ट, यानी कि चोट और गहरी चोट। ये दोनों टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चोट क्या होती है, गहरी चोट क्या होती है। ये दोनों ही टर्म जो है आईपीसी की धारा 319 और 320 में वर्णित की गई हैं, जो आजकल हार्ट के लिए बीएनएस सेक्शन 115 बन गया है और ग्राइवस हार्ट के लिए बीएनएस सेक्शन 117 बन गया है। अब हार्ट होता क्या है, ये चोट क्या होती है। बीएनएस के सेक्शन 115 के अनुसार चोट का मतलब होता है किसी के शरीर को दर्द, चोट या कोई शारीरिक तकलीफ़ पहुंचाना। ये वही है जो आईपीसी के सेक्शन 319 में था, यानी साधारण चोट जो अस्थायी दर्द या तकलीफ़ देती है, जैसे हल्का सा थप्पड़ मार दिया किसी को किसी ने, छोटा सा जख्म दे दिया, या कोई ऐसी चोट दे दी जो जल्दी ठीक ना हो जाए। तो इसमें पनिशमेंट क्या है, सज़ा क्या है। सेक्शन 115 ब्रैकेट में 2 सेक्शन 115 ब्रैकेट में 2 के तहत इसकी सज़ा है अधिकतम 1 साल की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों। अब इसके की पॉइंट्स क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, इस हार्ट के मुख्य बिंदु क्या है। यह छोटी चोट होती है जिसमें कोई परमानेंट या सीरियस डैमेज नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही छोटी मोटी चोट लगा लो। तो ग्रीवियस जो हार्ट होती है, जो चोट होती है, ये बीएनएस के सेक्शन 117 में मेंशन किया हुआ है इसको। ये जो बीएनएस जो नया कानून 2023 में 23-24 में लागू हुआ, 23 में बना और 24 में लागू किया गया जिसको, तो बीएनएस के सेक्शन 117 जो सीपीसी के सेक्शन 320 को रिप्लेस करता है और ग्रीवियस हार्ट को परिभाषित करता है। यह सीरियस चोट होती है जो लंबे समय तक असर करती है या परमानेंट डैमेज करती है। सेक्शन 117 छोटी ब्रैकेट के अंदर 1 है, 117(1) में 8 प्रकार के ग्रीवियस हार्ट बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो हार्ट है वो है परमानेंट लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, यानी परमानेंट रूप से जो है किसी को कि आँख के ऊपर चोट मार देनी, उसको दिखाई देना बंद हो गया या उसको सुनना बंद हो गया, उसके कान के ऊपर कोई ऐसी चोट मार दी। नंबर 2 क्या आ जाता है, किसी अंग या जॉइंट का परमानेंट डैमेज, कोई और मतलब जैसे कोई पार्ट है शरीर का उसको अलग कर देना या उसको बिल्कुल डेड कर देना, लाठी मार के या कुछ और गंडासी मार के, कुछ भी है। नंबर 3 आ जाता है हड्डी का फ्रैक्चर कर देना या हड्डी को अलग कर देना। और नंबर 4 आ जाता है ऐसे जख्म जो ज़िंदगी को ख़तरे में डालने या 15 दिन से ज़्यादा सीरियस पेन दे या नॉर्मल काम करने में रुकावट डालें। ठीक है, तो आईपीसी में यह पीरियड जो है 20 दिन या बीएनएस में यह 15 दिन कर दिया गया है। पहले तो आईपीसी में इसका पीरियड जो है 20 दिन हुआ करता था और अब जो है बीएनएस में जो है इसको 15 दिन कर दिया गया है। बस ये परिवर्तन हुआ है क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट अब तेज़ी से काम करता है, इसलिए जो है 20 से 15 दिन कर दिया है नए कानून के तहत। एक तो क्योंकि जो नया ऐड जो किया गया है वो क्यों ऐड किया गया है, जो 20 से 15 दिन किया गया है। एक तो 20 दिन के सीरियस पेन से 15 दिन का सीरियस पेन गहरी चोट में काउंट होता है। दूसरा, अगर गहरी चोट से कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए या परमानेंट डिसेबल हो जाए तो सज़ा कठोर है, कम से कम 10 साल की जेल जो उम्र कैद तक हो सकती है। अब इसमें पुनिशमेंट की बात हमने अभी की है और इसमें जैसे मैंने बताया कि 7 साल की जेल हो सकती है। यदि साधारण चोट है मान लो
तो जो यदि साधारण चोट है मान लो तो सज़ा जो है 7 साल तक की जेल की है, और अगर मान लो कोई बिल्कुल ही डिसेबल कर दिया किसी को तो फिर 10 साल की सज़ा है, जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया था। और साथ में जुर्माना भी है, तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जुर्माना दे के जान छूट जाएगी, लेकिन पुनिशमेंट तो भुगतनी पड़ेगी, उसमें 10 साल की जेल और उम्र कैद भी हो सकती है। अगर गहरी चोट किसी ग्रुप 5 या 5 से अधिक लोगों द्वारा दी जाती है, जैसे भीड़ के द्वारा, जाति या धर्म के आधार पर जो है शख्स पर जो है किसी को बहुत भारी नुकसान पहुंचा देना या चोट मार देना गहरी जो है, तो इसमें जो है सेक्शन 117(4) के तहत जो है हर सदस्य को 7 साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। मान लो हाथ तोड़ दिया किसी का, आँख में चोट मार दी, अंधापन यानी अंधा कर दिया किसी को, या कोई ऐसा जख्म जो लंबे समय तक ठीक ना हो, तो इस प्रकार का जो वारदात करने के बाद जो है ये पनिशमेंट मैंने बताई है। कि अब देख लेते हैं आगे कि इसके इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। वैसे तो अंतर मैंने लगभग सब बता दिया है, फिर भी चलो बात अगर स्टडी की है, बात अगर पेपर में लिखने की है, तो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि हार्ट क्या होता है। छोटी टेम्परेरी चोट जो जल्दी ठीक हो जाती है। गहरी चोट क्या होती है? जो वो सीरियस चोट जो परमानेंट डैमेज या लंबे समय तक तकलीफ़ देती है या ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है। और दूसरा जो अंतर है इन दोनों में, हार्ट और जो मैंने बताया अभी ग्रीवियस जो हार्ट है, इन दोनों में जो अंतर जो सेकंड है वो क्या है? हार्ट बीएनएस के सेक्शन 115(2) के अंदर आती है, जबकि गहरी चोट बीएनएस के सेक्शन 117 के अंदर कवर होती है। थर्ड अंतर क्या हो सकता है इसका? हार्ट में अधिकतम सज़ा 1 साल या जुर्माना, और गहरी चोट में अधिकतम सज़ा जो है 7 साल या जुर्माना, और परमानेंट यदि मान लो किसी को डिसेबल कर दिया जाए तो फिर 10 साल की जेल और उम्र कैद भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सब प्रावधान है। और अब जो ग्रीवियस जो हार्ट है, इसमें बंदों की इंटेंशन देखी जाती है। कोर्ट ये देखता है कि इनकी इंटेंशन क्या थी, क्या उसको जान से मारने की टेंशन थी या नहीं थी। ये देखने के बाद जो है कोर्ट डिसाइड करता है कि इसको पनिशमेंट कितनी देनी है, तब उसी अनुसार फैसला होता है। एक तरह से यूँ कहो कि मेंस रिया से जोड़ के जो है इसको देखा जाता है, यानी कोर्ट देखता है इसको, और हार्ट में ऐसा कुछ नहीं देखता है ना। तो वो तो चोट है, कुछ समय बाद ठीक हो जानी है, लेकिन वर्तमान में तो वो मामला भी गंभीर है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उसमें 1 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों या फिर दोनों में से एक। तो बीएनएस 2023 में फ़ाइन को बढ़ाकर 100 रुपये से 500 रुपये और 1000 रुपये से 10,000 रुपये कर दिया है। ये एक परिवर्तन देखने को मिला है कि जो पीछे आईपीसी था उसमें जुर्माना कम था, जैसे 100 रुपये के आसपास था, तो यहाँ 500 रुपये कर दिया गया, और ऐसे ही 1000 रुपये जहाँ जुर्माना था वहाँ 10,000 रुपये कर दिया गया। अब ये मॉब लिंचिंग जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, और साइबर क्राइम के लिए एक नया प्रोविज़न इसमें जोड़ा गया है। और बीएनएस जो है एक जस्टिस ओरिएंटेड है, कॉलोनियल पनिशमेंट बेस्ड अप्रोच से हटकर ऑनलाइन एफआईआर, फोरेंसिक एविडेंस एंड डिजिटल प्रोसेसेस को प्रमोट किया जाता है। और इसमें कंक्लूज़न क्या दे सकते हैं हम इसमें? बीएनएस 2023 ने हार्ट और ग्रीवियस हार्ट के कॉन्सेप्ट को आईपीसी से लिया है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट भी किए हैं, जैसे गहरी चोट के लिए 20 दिन से 15 दिन की सीमा करना, और मॉब लिंचिंग जैसे मामलों के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न किए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि ये चोट और गहरी चोट में क्या अंतर होता है।
उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई सेगमेंट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए